डिस्कस करने जैसा। आज जो हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग लिटरल्स आर स्टोर्ड, so simple this point guys, string literals are stored in string constant pull area, string constant pull area, ये string constant pull area guys, string literals are always stored in a string constant pull area, या फिर guys string constant pull area, या फिर इसको बोला जाता है guys, ओके इसको I'll show you guys, ये string constant pull, can you see this one everyone, string constant pull everyone, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया एग्जैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जावा में। कब इंट्रोड्यूस हुआ था इसके बारे में यू कैन हैव अ दैट इज काइंड ऑफ, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया। सो सिंपल, अगर आप देखोगे, ओके जस्ट अ मिनट गाइस। सो one of the most important characteristic of string in Java that they are immutable, correct guys? string आपके objects क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। इसका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया से है, जिसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा गाइस। व्हाट इज एग्जैक्टली द स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया, आज हमें इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया को समझना है। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट गाइस। सो स्ट्रिंग जो होते हैं, ये स्ट्रिंग आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया या फिर स्ट्रिंग लिटरल एरिया बोला जाता है इसको गाइस। कोई कोई लोग इसको स्ट्रिंग लिटरल एरिया बोला जाता है, स्ट्रिंग, कोई लोग इसको स्ट्रिंग लिटरल एरिया भी बोलते हैं, कोई लोग इसको स्ट्रिंग लिटरल एरिया बोलते हैं, कोई लोग इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया बोलते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस गाइस कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया या फिर स्ट्रिंग लिटरल एरिया क्या होता है, इसको समझने का ट्राई करेंगे। ओके, सो गाइस मुझे आप एक बात क्लियर करो, आपका ऑब्जेक्ट कौन से मेमोरी में स्टोर होता है? हमने जेवीएम के मेमोरी के सेक्शंस देखे थे, हीप एरिया में स्टोर होते गाइस, ये सुनो। नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन गाइस, नॉन स्टैटिक मेथड का कौन से मेथड, कौन से एरिया में होता है? हीप एरिया में होता है। तो वैसे ही आपका ऑब्जेक्ट भी हीप एरिया के अंडर ही स्टोर रहता है गाइस। ओके, सो अगर मैं जेवीएम मेमोरी की बात करूं तो गाइस मैं अभी पूरे जेवीएम मेमोरी के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। किसी को क्वेश्चन है तो आप गाइस पहले जाके जो हमने जेवीएम मेमोरी का कॉन्सेप्ट देखा था, आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेना वो पॉइंट क्या होता है, राइट? सो गाइस now today we are going to understand कि exactly guys आपका exactly ये string constant pull area exactly होता क्या है, string constant pull area क्या होता है। before that guys ये जो particular section है, ये section है हमारा heap area, right everyone? this is our heap area या फिर heap memory, yes or no everyone? ये heap area या फिर heap memory है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, करेक्ट एवरीवन? ये हिप एरिया है। अब इस हिप एरिया के अंडर आपको नॉन स्टैटिक मेथड के डिक्लेरेशन भी दिखेंगे और ऑब्जेक्ट्स गाइस। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कौन से कीवर्ड से बनता है? ऑब्जेक्ट कौन से कीवर्ड से बनता है? न्यू कीवर्ड से, न्यू कीवर्ड से बनता है गाइस ऑब्जेक्ट, याद है ना गाइस एवरीवन? जो आपका ऑब्जेक्ट है ये न्यू कीवर्ड से बनता है, करेक्ट एवरीवन? सो जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करेंगे गाइस, न्यू कीवर्ड का रेफरेंस है, न्यू कीवर्ड से आपका ऑब्जेक्ट हिप मेमोरी के अंडर अलोकेट होता है। मतलब उसको जो मेमोरी अलोकेट होती है या फिर वो जो ऑब्जेक्ट स्टोर होता है वो हिप एरिया या फिर हिप मेमोरी के अंडर स्टोर होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है न्यू कीवर्ड से, ऑब्जेक्ट कौन से मेमोरी के अंडर स्टोर होता है? आपका ऑब्जेक्ट हिप एरिया या फिर हिप मेमोरी के अंडर स्टोर होता है। तो गाइस हम स्ट्रिंग कितने तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं? बाय हाउ मेनी वेज गाइस वी कैन डिक्लेयर द स्ट्रिंग? हम स्ट्रिंग कितने तरीके से बना सकते हैं? दो तरीके से बना सकते हैं गाइस। वो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो। सो लेट्स से गाइस मैंने यहाँ पे test3 करके एक क्लास बनाया। ओके, ऑलराइट गाइस, ये test3 क्लास है। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग गाइस एज ए लिटरल डिक्लेयर करता हूँ। लेट्स से स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, लेट्स से गाइस हम लोग ले लेते हैं लेट्स से डैन, ओके, डैनियल या फिर डैन, व्हाटएवर गाइस। ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, ये डैन जो नेम है ये किसके अंडर स्टोर है गाइस? दिस इज स्टोर्ड इनसाइड योर नेम वेरिएबल। और नेम कौन से टाइप का वेरिएबल है? ये स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मैं इस तरीके से गाइस स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ
तो गाइज ये स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का कौन सा तरीका है, ये एज ए लिटरल है, करेक्ट एवरीवन। हम जो डबल कोट्स में ये जो वैल्यू दे रहे हैं दिस इज योर लिटरल, करेक्ट, स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप या फिर स्ट्रिंग एज अ लिटरल। दूसरा तरीका क्या है गाइस, ओके गाइस लेट मी क्रिएट वन मोर थिंग। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लेट्स से मैं सिटी करके स्टोर करता हूँ गाइस। यहाँ पे दूसरा तरीका है, मैंने न्यू स्ट्रिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया गाइस, मैंने न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाया। लेट्स से यहाँ पर गाइस मैंने सिटी स्टोर कर लिया, फॉर एग्जांपल पुणे। हमने इस पुणे सिटी को स्टोर कर लिया गाइस। लेट मी गो ahead system.out.println, लेट्स print this particular city as well. Now let me go ahead, let me run this particular code as a Java application. जब भी मैं इसको as a Java application रन करूंगा गाइस यहाँ पर you can see Dan and Pune is getting printed, correct everyone, your Dan and Pune is getting printed. So what does it means कि हम लोग string कितने तरीके से बना सकते हैं। we can initialize string by two different ways. एक पहला तरीका है कि string as a literal करो या फिर string as an object करो, करेक्ट गाइस। तो ठीक है, हमारे पास दो तरीके हैं, बट इंटरनली मेमोरी के अंदर इनका एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है या फिर एग्जैक्टली ये स्टोर कैसे हो रहा है, ये हमें समझना भी तो जरूरी है, राइट एवरीवन। इंटरनली मेमोरी के अंदर इनका वर्किंग, इनका फंक्शनैलिटी कैसे चल रहा है, इसको थोड़ा सा समझना हमें इंपॉर्टेंट है। सो जब हम लोग स्ट्रिंग एज अ लिटरल यूज करते हैं या फिर स्ट्रिंग एज अ गाइस हम लोग स्ट्रिंग एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, तब मेमोरी में इंटरनली क्या होता है इसको समझने का हमें अंडरस्टैंड करना है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग एज एन ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, दिस वन। लिटरल पे बाद में जाते, सबसे पहले स्ट्रिंग एज अ गाइस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं। तो ऑब्जेक्ट कौन से कीवर्ड से बनता है, ऑब्जेक्ट हमारा न्यू कीवर्ड से बनता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा गाइस, जब भी न्यू कीवर्ड यूज होगा तो हिप एरिया के अंडर गाइस एक आपका मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, इट विल ऑक्यूपाई वन मेमोरी, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ये ऑब्जेक्ट आपका मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल गाइस इसको मैंने नेम दिया है, लेट्स से सिटी, मैंने इसको नेम दिया है सिटी। तो ये सिटी नाम का ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, ये रेफरेंस वेरिएबल इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा जिसके अंडर स्टोर्ड है पुणे। यू आर गेटिंग इट एवरीवन, समझ रहा है सबको गाइस, ये सुनो एक सिटी नाम का एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया गाइस, ये मेरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है सिटी, जिसके अंडर मैंने स्ट्रिंग क्या स्टोर किया है, पुणे। तो गाइस इंटरनली मेमोरी के अंडर आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंडर पुणे स्टोर हो जाएगा, और इस पुणे, ये जो पुणे है गाइस ये स्ट्रिंग का कंटेंट है, और ये कंटेंट किसी मेमोरी लोकेशन में किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है, यस और नो एवरीवन, यस और नो। इस वाले मेमोरी लोकेशन को या फिर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाला रेफरेंस कौन है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस कौन है, ये सिटी है, करेक्ट एवरीवन, यस और नो। सो लेट मी डू वन थिंग गाइस हियर, मैं यहाँ पर गाइस एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम है, लेट्स से गाइस मेरा एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मुंबई। मैंने मुंबई नाम का गाइस एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर मैंने मुंबई नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब भी मैं न्यू कीवर्ड यूज करूंगा, न्यू कीवर्ड यूज करते ही एक ऑब्जेक्ट बनेगा अंडर द हिप एरिया, जिसको कि फॉर एग्जांपल गाइस मैंने इसको S1 बोला है, ये S1 आपके इस वाले ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर, यस और नो एवरीवन। ये जो S1 ऑब्जेक्ट है ये आपके मुंबई वाले ऑब्जेक्ट को गाइस स्टोर कर रहा है या फिर पॉइंट कर रहा है इन शॉर्ट। सो इफ यू वांट गाइस व्हाट वी कैन डू, मैं गाइस यहाँ पर कुछ लेट मी स्टोर इट लाइक दिस। ये मुंबई नाम का गाइस एक स्ट्रिंग बना, ये मुंबई नाम का एक स्ट्रिंग जो बना है, इस मुंबई वाले स्ट्रिंग को गाइस सिंपली आपके एक ऑब्जेक्ट में स्टोर किया गया है, एंड इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट का नाम है S1। ये क्यों बना गाइस, क्योंकि आपने कीवर्ड कौन सा यूज किया, आपने कीवर्ड यूज किया न्यू। क्लियर है गाइस सबको एवरीवन। सो लेट मी क्रिएट हियर वन थिंग गाइस, मैं यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ गाइस, स्ट्रिंग लेट्स से S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग
न्यू स्ट्रिंग गाइज मैं यहाँ पर मुंबई स्टोर कर लेता हूँ, लाइक दिस गाइज, मैं मुंबई स्टोर कर लेता हूँ। मैंने इस तरीके से गाइज मुंबई नाम का एक सिटी स्टोर कर लिया। ये मैंने गाइज ऑब्जेक्ट बनाया कि नहीं बनाया? ये न्यू कीवर्ड से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑब्जेक्ट किस में स्टोर हुआ? ये ऑब्जेक्ट S1 में स्टोर हुआ, करेक्ट। नाउ गाइज लेट्स डू वन मोर थिंग गाइज, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। लेट्स से हम लोगों ने स्ट्रिंग S2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इज इक्वल्स टू गाइज, अगेन मैं न्यू कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। न्यू कीवर्ड गाइज, अगेन मैं स्ट्रिंग गाइज, मैं स्ट्रिंग सिंपली स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ। स्ट्रिंग में गाइज अगेन मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया मुंबई, मैंने यहाँ पर अगेन गाइज, या फिर लेट्स से गाइज यहाँ पर मैंने स्टोर कर लिया पुणे। दिस टाइम गाइज मैंने पुणे करके स्टोर कर लिया। तो मेमोरी में इंटरनली क्या होगा गाइज? मेमोरी में इंटरनली क्या होगा? आपने न्यू कीवर्ड यूज किया, अगर आपने न्यू कीवर्ड यूज किया तो एक और ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? Yes. डेफिनेटली आपका एक और ऑब्जेक्ट बनेगा गाइस, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट। आपका एक और ऑब्जेक्ट बनने वाला है गाइस, इट इज गोइंग टू क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट, राइट। सो गाइस हियर मैंने यहाँ पर एक पुणे नाम का लेट्स से सिटी बना लिया, लेट्स से दिस वन, ये पुणे नाम का गाइस, ये सिटी जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट को गाइस हमने S2 नाम के रेफरेंस से स्टोर किया है। यू आर गेटिंग दिस एवरीवन? यस और नो? समझ रहा है ना सबको कि नहीं? यस और नो एवरीवन? क्योंकि मैंने न्यू कीवर्ड यूज किया तो हिप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनने ही वाला है, एक ऑब्जेक्ट बनने ही वाला है। क्लियर हो रहा है सबको गाइस? क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है गाइस सबको? नाउ गाइस मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। लेट मी गो अहेड गाइस, मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से S3 गाइस, दिस टाइम S3 जो ऑब्जेक्ट है, ये S3 ऑब्जेक्ट मैं मुंबई नाम का बनाता हूँ गाइस। अगेन मैं यहाँ पर मुंबई नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। मैंने गाइस ऑब्जेक्ट मुंबई नाम का एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। इसमें गाइस कंटेंट तो है मुंबई का, बट गाइस इसको पॉइंट कौन कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है S3, करेक्ट। S3 क्या, जब भी आपने न्यू गाइस, मुंबई नाम का ऑलरेडी ऑब्जेक्ट हमारे मेमोरी में था कि नहीं था? ये सुनो, था, कंटेंट मुंबई नाम का ऑलरेडी था। बट गाइस आपने जब न्यू कीवर्ड यूज किया, द मोमेंट गाइस आपने न्यू कीवर्ड यूज किया, द मोमेंट आपने न्यू कीवर्ड यूज किया, आपका एक ऑब्जेक्ट हमेशा आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑलवेज होगा, जब भी आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर कि नहीं? ये क्लियर है क्या सबको गाइस? एवरीवन? सो नाउ अगेन गाइज हमने S3 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये आपका इस वाले ऑब्जेक्ट को गाइज पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, जिसमें कि गाइज S3 ऑब्जेक्ट में आपने मुंबई स्टोर कर लिया है। अभी इस हिप एरिया के अंडर गाइज, हिप एरिया के अंडर थोड़ा सा अच्छे से समझना, हिप एरिया के अंडर ही स्ट्रिंग के लिए एक अलग से सेक्शन दिया गया है, अलग सेक्शन दिया गया है। उस सेक्शन का नाम है गाइज स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया। उस सेक्शन का नाम क्या है एवरीवन? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया। ये किसके अंडर है? हिप मेमोरी के अंडर, हिप एरिया के अंडर ही है गाइस, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया, या फिर कोई लोग इसको लिटरल एरिया भी बोलते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया, या फिर कोई लोग इसको स्ट्रिंग लिटरल एरिया बोल देंगे। सो ये रहा गाइस मेरा स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया हिप एरिया का ही पार्ट है, हिप एरिया का ही पार्ट है गाइस। और अगर आपने गाइस, मैंने आपको एक पॉइंट मैं कल से बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, करेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, इसका रीजन आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा गाइस। अभी गाइस दूसरा तरीका क्या है मेरे पास? दूसरा तरीका क्या है गाइस मेरे पास कि मैं स्ट्रिंग एज ए लिटरल डिक्लेयर कर सकता हूँ, करेक्ट एवरीवन? यस और नो? Yes. स्ट्रिंग एज ए लिटरल डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग S1, जब मैंने स्ट्रिंग S1 ये डिक्लेयर किया, ये कौन से तरीके से किया? स्ट्रिंग एज ए लिटरल से किया कि स्ट्रिंग एज ए ऑब्जेक्ट से किया? ऑब्जेक्ट से किया। तो गाइस जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, न्यू कीवर्ड यूज करते हो, आपका सबसे पहले मेमोरी ऑक्यूपाई किसके अंडर होगा? मेमोरी ऑक्यूपाई किसके अंडर होगा? हिप एरिया के अंडर एक मेमोरी ऑक्यूपाई होगा, डेफिनेटली होगा। गाइस जब मैंने S1 बनाया था, S1 का एक कॉपी हिप मेमोरी के अंडर बन ही गया था, बिकॉज मैंने कौन सा कीवर्ड यूज किया था? मैंने कीवर्ड यूज किया था न्यू।
और इसके अंडर मुंबई स्टोर किया था, राइट एवरीवन? ये क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं? यस और नो? गाइस फर्स्ट वाला स्टेप मैंने S1 न्यू कीवर्ड यूज किया, हिप मेमोरी के अंडर एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसका एक और कॉपी क्रिएट होगा गाइस S1 का। S1 के अंडर स्ट्रिंग कौन सा है गाइस? स्ट्रिंग का कंटेंट कौन सा है? लिटरल क्या है? वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? मुंबई है ना? ये मुंबई नाम की वैल्यू स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया के अंडर है क्या, पहले चेक किया जाएगा। अभी मुझे बताओ, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया के अंडर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट है क्या? डू वी हैव एनी वैल्यू हियर? डू वी हैव एनी वैल्यू हियर? नो, राइट गाइस? फिलहाल के लिए आप S2 और S3 को भूल जाओ, चलेगा। S2 और S3 को गाइस थोड़े टाइम के लिए आप भूल जाओ, ओके? ये S2 और S3 को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। मैंने गाइस S1 बनाया, S1 के अंडर गाइस मैंने न्यू स्ट्रिंग मुंबई बनाया, तो सबसे पहला इसका कॉपी कहाँ पर बना गाइस? सबसे पहला कॉपी, फर्स्ट कॉपी कहाँ पर बना? हिप एरिया के अंडर बन गया एवरीवन। हिप एरिया में इसका एक कॉपी बन गया। इसका गाइस दूसरा एक और कॉपी बनने का चांस है। दूसरा कॉपी बनेगा आपका किसके अंडर? दूसरा कॉपी बनेगा आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया के अंडर। इसके अंडर ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ही स्टोर होता है, बट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का कंटेंट जो है ना गाइस, सबसे पहले कंटेंट को चेक किया जाता है। यहाँ पर स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया के अंडर चेक किया जाएगा गाइस मुंबई नाम का कंटेंट है क्या। यहाँ पर स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में गाइस आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट, दैट इज लिटरल, ये जो लिटरल है गाइस मुंबई, ये यहाँ पर प्रेजेंट है क्या? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया के अंडर प्रेजेंट है क्या? नहीं, राइट? नहीं, राइट? तो इस केस में गाइस क्या हो जाएगा, S1 का एक और ऑब्जेक्ट, एक और कॉपी क्रिएट होगा अंडर व्हाट? अंडर द स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया। गाइस यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक और कॉपी क्रिएट होगा मुंबई नाम का। ये आपका जो ऑब्जेक्ट है गाइस, इस ऑब्जेक्ट को भी गाइस रेफर कौन करेगा? एक्चुअली में गाइस यहाँ पर रेफरेंसेस इंटरनली JVM प्रोवाइड करता है, बट समझ जाओ, हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ जाते हैं कि यहाँ पर S1 है, ये S1 किसको पॉइंट करेगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया के अंडर इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? यू आर गेटिंग इट एवरीवन? तो इसका दो कॉपी क्यों बना, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। जब भी हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं, भले हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करें, न्यू कीवर्ड के अंडर गाइस स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के अंडर कोई लिटरल पास कर रहे कि नहीं कर रहे? हियर एवरीवन, आर वी पासिंग अ लिटरल और नॉट? यस और नो? सो जब भी हम लोग लिटरल गाइस हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, न्यू कीवर्ड का सिग्निफिकेंस है कि हिप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट 100% बनेगा, नहीं चेक होगा वो ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट है कि नहीं है, ये कभी चेक नहीं होगा। न्यू कीवर्ड यूज किया मतलब एक ऑब्जेक्ट बनने ही वाला है। इज दैट क्लियर? बट गाइस दूसरा ऑब्जेक्ट उसी टाइम पे आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में चेक किया जाता है कि ये जो मुंबई ऑब्जेक्ट है पहले एग्जिस्टिंग है क्या। अगर एग्जिस्टिंग नहीं है तो ही न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, और अगर वही स्ट्रिंग एग्जिस्टिंग हुआ तो आपको नया ऑब्जेक्ट क्रिएट, इस स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया के अंडर गाइस कोई भी नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने से पहले चेक किया जाएगा कि वो उस टाइप का कंटेंट, उस टाइप का स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया के अंडर है कि नहीं है। अगर नहीं है, नया ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट किया जाएगा। क्लियर हो रहा है गाइस सबको? एवरीवन क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? यस और नो? नाउ गाइस थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाते हैं। मैंने फिर गाइस सेकेंड लाइन पे स्ट्रिंग S2 न्यू स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। इसमें कंटेंट क्या दिया गाइस मैंने? पुणे, करेक्ट एवरीवन? तो न्यू कीवर्ड यूज किया मतलब गाइस हिप मेमोरी के अंडर ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा एवरीवन? ऑलवेज बनेगा। हिप एरिया या फिर हिप मेमोरी के अंडर एक ऑब्जेक्ट की कॉपी तो पक्का बनेगी। इस पुणे को S2 कॉपी करेगा, सॉरी पॉइंट करेगा। S2 इस पुणे इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। नाउ गाइस स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में ऑब्जेक्ट बनने से पहले चेक किया जाएगा पुणे नाम का स्ट्रिंग ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट में अवेलेबल है कि नहीं है। अभी हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में पुणे नाम का कोई स्ट्रिंग प्रेजेंट है क्या गाइस करंटली?
डू वी हैव एनी पुणे नाम का स्ट्रिंग? नो, राइट। तो इस केस में गाइस इसका एक कॉपी, एक और कॉपी, दूसरा कॉपी बनेगा किसके अंडर? ये बनेगा आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया के अंडर। इसको कौन पॉइंट करना स्टार्ट करेगा गाइस? इसको पॉइंट करेगा अगेन आपका S2। S2 विल पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्लियर है गाइस सबको कि नहीं? क्लियर है एवरीवन? ये क्लियर है कि नहीं है ये पॉइंट? नाउ गाइस मैंने फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग S3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। अगेन गाइस मैं न्यू कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब हिप मेमोरी में आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं? यस और नो? हिप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट पक्का बनेगा, डेफिनेटली बनेगा गाइस। हिप एरिया में आपका पक्का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। और गाइस दूसरा कॉपी क्रिएट करने के लिए वो कहां पर जाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में जाएगा। बट स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया का कैरेक्टरिस्टिक, इसका फीचर ऐसा है कि ये पहले चेक करता है एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है क्या। अगर है तो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को ही आप रीयूज करोगे, पॉइंट करोगे, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं रहा उस केस में आप नया ऑब्जेक्ट बना दोगे, बन जाएगा ऑटोमेटेड। गाइस इस केस में जब आप मुंबई को डिक्लेयर कर रहे थे, मुंबई स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर रहे थे, ये मुंबई स्ट्रिंग हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कि नहीं है? यस और नो? यस और नो? यस। तो गाइस इस बार आपका नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका S3 नाम का एक पॉइंटर जो स्ट्रिंग गाइस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, ये एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को ही पॉइंट करेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? गाइस एवरीवन ये क्लियर है? जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। I'm so sorry guys. Okay, so this one guys, string constant pull area के अंडर आपका ऑब्जेक्ट बनने से पहले वो ऑब्जेक्ट का कंटेंट, वो लिटरल स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में है क्या चेक किया जाएगा। अगर है तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है कि नहीं गाइस? सबको ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ये क्लियर है? नाउ गाइस दूसरा तरीका कौन सा है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने, इनिशियलाइज करने का? दूसरा तरीका कौन सा है? एक तो हमने ऑब्जेक्ट देख लिया, राइट एवरीवन, दिस वन। दूसरा तरीका क्या है? स्ट्रिंग एज ए लिटरल भी कर सकते हैं हम लोग, यस और नो एवरीवन? सो जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग, लेट्स से गाइस स्ट्रिंग S4 करके डिक्लेयर किया। इस बार गाइस मैं न्यू कीवर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं डबल कोट्स के अंडर स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं किसके अंडर गाइस? स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंडर डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो ये तरीका कौन सा है? स्ट्रिंग एज अ ऑब्जेक्ट है कि स्ट्रिंग एज अ लिटरल है? लिटरल। स्ट्रिंग एज अ लिटरल है गाइस। लेट्स से यहाँ पर हम लोग स्टोर कर देते फॉर एग्जांपल नासिक, ठीक है, हमने नासिक स्टोर कर लिया एवरीवन, यहाँ पर हमने नासिक स्टोर कर लिया। तो गाइस यहाँ पर इस नासिक ये जो स्ट्रिंग है गाइस, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है ये मैंने S4 में स्टोर किया है। क्या मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज किया है क्या? नो। अगर मैंने न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया तो हिप मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? नो। नो, नहीं बनेगा गाइस। ऑब्जेक्ट हिप मेमोरी में कभी नहीं बनेगा, हिप एरिया में नहीं बनेगा। इंस्टेड गाइस ये क्या है? एक लिटरल है ना? यस और नो? दिस इज वन लिटरल। तो लिटरल कहाँ पर स्टोर होता है? लिटरल आपका स्ट्रिंग लिटरल एरिया या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में स्टोर होता है, करेक्ट? तो इसका कॉपी आप कहाँ पर स्टोर करोगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में गाइस। यहाँ पर गाइस ये जब हम लोग इस तरीके से करते हैं, जब हम लोग न्यू कीवर्ड यूज नहीं करते, तब ये जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया के अंडर। बट स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया का सिग्निफिकेंस समझ गया होगा आपको। वो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले चेक करता है कि एग्जिस्टिंग सेम ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल है तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, करेक्ट एवरीवन? यस और नो? नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो गाइस यहाँ पर नासिक नाम का कोई स्ट्रिंग नहीं था, तो इस केस में क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पर एक नासिक वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बट कहाँ पर? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया या फिर स्ट्रिंग लिटरल एरिया के अंडर होगा, करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? यस और नो? नाउ गाइस मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, लेट्स से हियर गाइस स्ट्रिंग S5 करके बनाया गाइस। बट मैं स्ट्रिंग इनिशियलाइज कैसे कर रहा हूँ?
नॉट एज एन ऑब्जेक्ट गाइस, मैं स्ट्रिंग एज ए लिटरल कर रहा हूँ। सो लेट्स से गाइस अगेन मैं पुणे नाम का स्ट्रिंग मैंने बना दिया हियर, मैंने स्ट्रिंग नाम का गाइस पुणे नाम का एक स्ट्रिंग बना दिया, ये लिटरल है गाइस, मैंने न्यू कीवर्ड यूज किया है क्या? नो तो आपका ऑब्जेक्ट हिप मेमोरी में बनेगा क्या? नो नो नहीं बनेगा। तो गाइस ये एज ए लिटरल है, तो लिटरल कहाँ पर स्टोर करने जाएगा? ये आपका लिटरल आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में जाएगा, यस और नो? यस और नो एवरीवन? बट इस एरिया का सिग्निफिकेंस क्या है कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ये चेक किया जाता है कि नहीं, यस और नो एवरीवन? सो आप मुझे बताओ पुणे नाम का स्ट्रिंग आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कि नहीं है? yes, तो इस केस में पुणे नाम का नया ऑब्जेक्ट बनेगा कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करना चाहिए हमने? एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पर गाइस S5 आपका बन तो जाएगा, ये S5 रेफरेंस तो बन जाएगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस तो बनेगा, बट वो नए ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? कोई कंफ्यूजन हियर? एनीवन? नाउ आप मुझे बताओ गाइस, जब मैंने पहले स्ट्रिंग S1 बनाया था, न्यू स्ट्रिंग मुंबई इनिशियली गाइस फर्स्ट टाइम, तो इसके कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? एक बनेगा कि दो बनेगा? कितना कॉपी बनेगा? दो करेक्ट एवरीवन, दो कॉपी बनेगा ना। इनिशियली स्ट्रिंग S1 न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू मुंबई, पहला वाला न्यू कीवर्ड यूज किया, मतलब हिप एरिया में हिप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली बनेगा। करेक्ट एवरीवन? और उसका दूसरा कॉपी वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में क्रिएट करने जाएगा कि नहीं जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। yes, sir. जब जाएगा वो चेक करेगा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो इनिशियली स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया आपका पूरा एम्प्टी था, तो उसने गाइस वहां पर मुंबई नाम का एक और ऑब्जेक्ट बनाया। करेक्ट गाइस? इस केस में दूसरा ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में स्टोर हुआ था, यस और नो? SCP स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में स्टोर हुआ था, राइट एवरीवन? यस और नो? यस और नो गाइस? जब हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग S2 पुणे, इसके कितने कॉपी क्रिएट हुए? एक होगा कि दो होगा? दो होंगे, पहला हिप एरिया में और दूसरा कहाँ पर होगा? दूसरा स्टोर होगा आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में। नाउ गाइस ये जो स्ट्रिंग S3 बनाया मैंने न्यू स्ट्रिंग मुंबई, इसके एक कॉपी क्रिएट होंगे कि दो कॉपी क्रिएट होंगे, और कहाँ पे होंगे? गाइस एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन से एरिया में? हिप एरिया में बनेगा। और जो दूसरी कॉपी वो क्रिएट करने के लिए जब जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में, वो चेक करेगा मुंबई नाम का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कि नहीं है। अगर है तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा, अगर नहीं है तो न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट, मतलब न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस और नो गाइस? सबको समझ रहा है ये पार्ट कि नहीं? गाइस दिस वन, जब मैंने स्ट्रिंग एज ए लिटरल बनाया, तो स्ट्रिंग एज ए लिटरल में कितने ऑब्जेक्ट बनने के चांसेस है? एक की दो? एक ही बनने का चांस है। क्यों गाइस? क्यों एक ही? क्योंकि न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया, मतलब हिप एरिया में ऑब्जेक्ट तो बनने नहीं वाला। शायद गाइस एक भी बन सकता है, शायद जीरो भी बन सकता है। करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? तो ये जो नासिक था, इस नासिक का गाइस एक ऑब्जेक्ट बना, कौन से एरिया में? एक ऑब्जेक्ट कहाँ पर बना? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में बना, राइट गाइस? ये जो S5 है ये पुणे, ये ऑब्जेक्ट एक भी ऑब्जेक्ट बना क्या यहाँ पर? No. एक भी ऑब्जेक्ट बना क्या गाइस? न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को इसने पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस जब हम लोग स्ट्रिंग एज अ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, देयर आर चांसेस कि आपका एक या फिर दो कॉपी ऑफ स्ट्रिंग बने। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? शायद दो चांसेस है। हिप एरिया गाइस एक तो डेफिनेटली बनेगा, एक कॉपी तो हिप एरिया में डेफिनेटली बनेगा, डुप्लीकेसी को चेक नहीं किया जाएगा यहाँ पर। बट स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में डुप्लीकेट है कि नहीं है ये चेक किया जाएगा। तो इस केस में गाइस जब हम लोग न्यू करके स्ट्रिंग बनाते हैं तो हमारा एक स्ट्रिंग भी बन सकता है, फिर गाइस स्ट्रिंग का दो ऑब्जेक्ट या फिर दो कॉपी भी बन सकता है। क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं? यस और नो एवरीवन? बट जब हम लोग स्ट्रिंग एज ए लिटरल यूज करते हैं तब हमारा कितना कॉपी बनने का चांस है? या तो एक या तो जीरो भी चांसेस है गाइस। सो दिस इज द डिफरेंस। आपको
गाइस मैंने बताया था कि स्ट्रिंग हम दो तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्ट्रिंग को गाइस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दो तरीके से बनता है, बट दोनों में इंटरनली डिफरेंस क्या है ये क्लियर हुआ क्या सबको गाइस? एवरीवन, ये डिफरेंस क्लियर है क्या सबको? ये Yes. डिफरेंस क्लियर है गाइस सबको? नाउ गाइस एक हमें इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हमें बहुत इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस दिस वन, कि स्ट्रिंग इस तरीके से लिखता हूं मैं गाइस, स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, ये इक्वल्स मेथड है गाइस, राइट एवरीवन? ये मेथड का सिंबल है कि नहीं एवरीवन? दिस वन, ये मेथड है। स्ट्रिंग इक्वल्स वर्सेस गाइस लेट्स से स्ट्रिंग वन इक्वल्स यहाँ पर आपका स्ट्रिंग 2, ये मेथड इसमें गाइस, इसमें और str1 इक्वल्स str2 में क्या डिफरेंस है? ये आपको इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। स्ट्रिंग इक्वल्स मेथड और स्ट्रिंग इक्वल्स ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है गाइस, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट गाइस, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझा आपको सबको, एवरीवन, Yes. अगर ये समझा है तो आपको इसका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हियर गाइस व्हाट आई एम डूइंग, सिंपली गाइस मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग s1 बनाता हूँ, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग गाइस, न्यू स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में गाइस मैं बना देता हूँ फॉर एग्जांपल पुणे, न्यू स्ट्रिंग मैंने पुणे बना दिया, ठीक है गाइस। मैंने एक और स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग गाइस, मैंने यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग करके बनाया, न्यू स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर बना दिया गाइस, लेट्स से अगेन मैंने पुणे बना दिया। तो आप मुझे बताओ पहले वाले केस में गाइस कितना ऑब्जेक्ट बनेगा हियर? फर्स्ट वाले केस में गाइस 2 दो ऑब्जेक्ट बनेगा, पहला वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा? heap हिप एरिया area. में, राइट? फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका हिप एरिया में बनेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट गाइस आपका बनेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में, करेक्ट है ना गाइस? दूसरे वाले केस में हिप एरिया में तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट बनेगा, करेक्ट? यस और नो? हिप एरिया में तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट बनेगा, बट स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? No. सेकेंड केस में नहीं बनेगा। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ये वो पॉइंट करेगा, करेक्ट एवरीवन? नाउ गाइस जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ s1 गाइस, ये s1 क्या है? ये स्ट्रिंग है, करेक्ट? ये s1 स्ट्रिंग है गाइस, s1 इक्वल्स टू मैं s2 कर रहा हूँ गाइस, मैं स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू s2 कर रहा हूँ, ये मेरा गाइस कुछ ऐसा लॉजिक है। सो फॉर एग्जांपल system.out.println गाइस, ओके मैं पहले system.out.println स्टेटमेंट लिखता हूँ गाइस, मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ s1 इक्वल्स टू s2 गाइस, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। एंड नाउ लेट मी रन दिस कोड एंड लेट मी चेक गाइस एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इसने मुझे रिटर्न क्या किया गाइस? फॉल्स किया। क्यों फॉल्स रिटर्न किया Due to गाइस? आप मुझे बताओ ये जो s1 का एड्रेस होगा और ये जो s2 का एड्रेस होगा, ये सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? different. करेक्ट एवरीवन? सो अगर मैं आपको बात समझाऊँ हियर गाइस, या फिर लेट्स, ये पॉइंट क्लियर ही है आपको, राइट? सो लेट मी क्रिएट अ न्यू गाइस, सिंपल मैं एक न्यू यहाँ पर गाइस दिस वन आई विल क्रिएट वन न्यू शीट गाइस, ये हिप मेमोरी है समझो, हिप मेमोरी के अंडर I'm guys just creating here one more area। ये कौन सा एरिया है? ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया है, ये आपका हिप एरिया है। सो जब आपने गाइस s1 आपने बनाया तो ये गाइस आपका न्यू कीवर्ड यूज हुआ, तो एक आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना कि नहीं बना पुणे नाम का? एवरीवन यस और नो? एवरीवन ये पुणे नाम का ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना? यस और नो? यस एवरीवन यहाँ पर पुणे नाम का ऑब्जेक्ट बना। इसको पॉइंट कौन कर रहा है? s1 पॉइंट कर रहा है, करेक्ट गाइस? आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया s2, यहाँ पर भी आपने पुणे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। एवरीवन यस और नो? यस और नो?
ये आपने पुणे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। सो गाइस दिस वन, ये पॉइंट किसको कर रहा है, ये S2 को पॉइंट कर रहा है। अभी इसमें इसका जो मेमोरी का एड्रेसेस होगा गाइस, ये जो मेमोरी का एड्रेसेस है और इसका जो एड्रेसेस है, ये सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, इसीलिए इसने आपको रिजल्ट क्या दिया, फॉल्स दिया। तो गाइस ये जो है इक्वल्स इक्वल्स ऑपरेटर, ये कंटेंट को कंपेयर नहीं करता, ये पुणे और पुणे को कंपेयर किया कि उसने गाइस इसके एड्रेसेस को कंपेयर किया? क्या किया? एड्रेस को कंपेयर किया। दैट इज द रीजन यू आर गेटिंग फॉल्स हियर। गाइस अगर आपको स्ट्रिंग का कंटेंट कंपेयर करना है, ये S1 और ये S2, इसका एड्रेस मत कंपेयर करो, इसके अंडर के कंटेंट चेक करो कि दोनों सेम है क्या। तो उसके लिए गाइस हमारे पास एक मेथड आती है। सो लेट मी डू वन थिंग गाइस हियर। S1 डॉट गाइस, S1 क्या है, S1 मेरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ये सुनो गाइस। ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी मेथड कॉल करेंगे वो मेथड कौन सी होंगी, नॉन स्टैटिक होगी, करेक्ट। सो गाइस यहाँ पर एक इक्वल्स मेथड है। ये इक्वल्स मेथड क्या करती है, देखो ये जो S1 है ये पहला ऑब्जेक्ट, और इक्वल्स मेथड के अंडर आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है, ऑब्जेक्ट टाइप का है गाइस। तो यहाँ पर ये S1 एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, और ये S2 भी क्या है गाइस, S2 भी क्या है, ये भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट और ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दोनों के अंडर के कंटेंट सेम है कि डिफरेंट है, ये चेक करेगा। अगर गाइस पुणे और पुणे भले ये दो अलग अलग लोकेशन पे स्टोर हो, आपको यहाँ पर फॉल्स मिल रहा है, बट दोनों के गाइस S1 और S2 के कंटेंट अगर चेक करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। देख लेते गाइस यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट गाइस, यस और नो, यस और नो एवरीवन। इससे आपको ये कंफ्यूजन क्लियर तो हो गया होगा कि ये S2 और S1 ये अलग अलग लोकेशन पे स्टोर है। जब गाइस अगर आपको इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग S1 या फिर str इक्वल्स इक्वल्स str2, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो गाइस इसका मतलब क्या है, इक्वल्स इक्वल्स ऑपरेटर क्या कंपेयर करता है गाइस, ये कंटेंट कंपेयर करता है कि मेमोरी के एड्रेसेस को कंपेयर करता है, मेमोरी के मेमोरी एड्रेस या फिर ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस को कंपेयर करेगा। और ये वाला गाइस S1 डॉट इक्वल्स ये S2 ये क्या कंपेयर करता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के कंटेंट को कंपेयर करता है गाइस। ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। और गाइस स्ट्रिंग दूसरे तरीके से भी तो डिक्लेयर कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग लिटरल एरिया, सॉरी स्ट्रिंग एज अ लिटरल एवरीवन कर सकते हैं ना कि नहीं। सो लेट्स गो अहेड गाइस, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग गाइस मैं स्ट्रिंग S3 इक्वल्स टू गाइस मैं यहाँ पर लेट्स से मैं डिक्लेयर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल मुंबई। अभी मुझे बताओ इसका कितना ऑब्जेक्ट बनेगा और कहाँ पर बनेगा, 2 ऑब्जेक्ट गाइस मैंने लिटरल बनाया है कि गाइस मैंने न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया, न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया मतलब हिप मेमोरी में तो बनने वाला नहीं है, बट वो कहाँ पर बनेगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में बनेगा, करेक्ट करेक्ट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका एग्जैक्ट वर्किंग क्या है, पहले ऑब्जेक्ट बनाने से पहले वो चेक करता है, राइट, ऑब्जेक्ट बनाने से पहले वो चेक करता है कि मेमोरी में वो ऑलरेडी स्ट्रिंग कंटेंट है क्या, वो ऑब्जेक्ट है क्या। तो मुझे बताओ मुंबई नाम का यहाँ पर कोई, ओके सो गाइस इनिशियली पुणे नाम का एक और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना होगा ना इस केस में पहले से गाइस, यस और नो, पुणे नाम का ऑब्जेक्ट पहले बना होगा ना यहाँ पर जो हमने किया था। कितने बने होंगे पुणे के ऑब्जेक्ट, एक बना होगा कि 2 बने होंगे, एक ही बना होगा गाइस यहाँ पर। नाउ गाइस मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग S3 जो कि है मुंबई। तो गाइस पहले वो चेक करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में मुंबई है क्या, यहाँ पर नहीं है तो ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा गाइस, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। तो यहाँ पर गाइस एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि रहा गाइस आपका लेट्स से ये मुंबई, दिस वन इज योर मुंबई गाइस। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो गाइस यहाँ पर इस वाले ऑब्जेक्ट को S1 भी पॉइंट कर रहा था, करेक्ट, और इस वाले ऑब्जेक्ट को S2 भी पॉइंट कर रहा था, करेक्ट एवरीवन, यस और नो, यस। अभी मैंने यहाँ पर गाइस एक ऑब्जेक्ट बनाया S3, ये जो S3 ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट आपके मुंबई को पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। नाउ गाइस लेट मी क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट हियर, स्ट्रिंग S4 गाइस, स्ट्रिंग S4 इज इक्वल्स टू गाइस इसके अंडर मैं फिर से मुंबई स्टोर करता हूँ गाइस, फिर से मैंने मुंबई स्टोर किया।
तो इसका कितना कॉपी बनेगा आप मुझे बताओ इस केस में? 0. करेक्ट एवरीवन? एक बनने वाला था। अगर मैंने लिटरल बनाया है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में जाएगा, बट स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में पहले चेक होगा मुंबई नाम का स्ट्रिंग कंटेंट है क्या, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है क्या। यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना, तो इस केस में नया ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा गाइज। ये S4 आपका जो नया रेफरेंस है, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा कि नहीं? Yes. अगर गाइज मैं इस बार S3 और S4 के मेमोरी एड्रेसेस को कंपेयर करना चाहता हूँ, तो एड्रेसेस को कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइज? इक्वल्स इक्वल्स ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा कि इक्वल्स मेथड यूज करना पड़ेगा? Operator. ठीक है गाइज, मैंने यहाँ पर इक्वल्स इक्वल्स ऑपरेटर यूज किया, तो ये क्या आंसर देना चाहिए आपके हिसाब से? ट्रू देना चाहिए कि फॉल्स देना चाहिए गाइज? False. True. ओके, सो लेट्स रन दिस वन गाइज। इसने हमें आउटपुट क्या दिया? ट्रू दिया। क्यों दिया ट्रू गाइज? एड्रेसेस को देखो, ये एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है? एड्रेस गाइज। तो S3 का एड्रेस और S4 का एड्रेस मैच करेगा कि नहीं करेगा एवरीवन? Yes. समझ रहा है कि बाउंसर गया सबको? एवरीवन थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर रखो कि यहाँ पर एड्रेसेस को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो भी मुझे ट्रू ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट का लोकेशन एक ही है ना गाइस, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब गाइस इससे ये क्लियर होता है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ये पॉइंट वैलिड है कि नहीं है गाइस? करेक्ट है कि नहीं गाइस? ये सुनो, डेफिनेटली गाइस ये वैलिड है। और अगर गाइस मैं कंटेंट को कंपेयर करूंगा तो S3 और S4 के कंटेंट को भी कंपेयर करूंगा तो Same. True. कंपेयर भी तो गाइस कंटेंट को तो कंपेयर करोगे, वैसे भी तो सेम ही आने वाला था, राइट? सो दिस वन गाइस S3 डॉट इक्वल्स, मैं दूसरा वाला ऑब्जेक्ट देता हूँ S4 गाइस। इफ आई गो हियर एंड इफ आई चेक गाइस, ये भी मुझे ट्रू देगा। सो इम्पॉर्टेंट था गाइस, इसने आपको फॉल्स क्यों दिया? द फर्स्ट गाइस, इस लाइन नंबर 9 ने ये पहला वाला आपको फॉल्स क्यों मिला? व्हाट वाज द रीजन गाइस व्हाई वी गॉट द फॉल्स आंसर? बिकॉज It compares memory locations. राइट गाइस, इट कंपेयर्स मेमोरी लोकेशंस या फिर मेमोरी एड्रेसेस आप बोल सकते हो। तो ये जो S1 था और ये जो S2 था, इनका मेमोरी एड्रेसेस अलग था कि नहीं था गाइस? न्यू कीवर्ड आपने यूज किया था, राइट? यस और नो? राइट एवरीवन? सो दैट इज द रीजन इट कंपेयर्स मेमोरी लोकेशंस या फिर मेमोरी एड्रेसेस गाइस एवरीवन। सो दैट इज द रीजन you got the false answer over here। बट यहाँ पर गाइज आपको ट्रू आंसर क्यों मिला? बिकॉज ये अगेन मेमोरी को कंपेयर करेगा, बट S3 और S4 गाइज मैंने एज अ क्या बनाया था? एज अ लिटरल बनाया था कि एज अ ऑब्जेक्ट बनाया था? एज अ लिटरल बनाया था। लिटरल में गाइज, लिटरल का सिग्निफिकेंस आप याद रखना कि वो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, पहले चेक करेगा कि मेमोरी में एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है क्या। अगर है तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा। दैट इज द रीजन गाइज यहाँ पर आपको ट्रू मिला। यू गॉट इट एवरीवन? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्लियर है सबको गाइज एवरीवन? आर वी गुड टिल हियर गाइज?